अरे रिक्शा भाई, अरे हाँ, रिक्शा भाई, हाँ, रिक्शा भाई, हाँ। अरे चलो ना। कहाँ जाना है? अरे भैया मांडवी ले लो ना। कहाँ? मांडवी मांडवी। मांडवी मांडवी अच्छा कहाँ जाना है? मांडवी। अच्छा एक काम करो, आप मांझलपुर ले लो। अरे यार, आप पहले डिसाइड कर लो आपको किधर जाना है। नहीं नहीं तुम चलो। कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा ठीक है, अलकापुरी ले लो, कोई बात नहीं, अभी मैंने डिसाइड कर अरे लिया। यार, जैसे अभी आपने देखा कि रिक्शा वाले को रोकने के बाद मेरा मन निर्णय नहीं ले पा रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जाना कहाँ है। एक बार मांझलपुर जाना है, एक बार अलकापुरी जाना है। और इससे क्या हो रहा था, रिक्शा वाला भाई बेचारा जो चाहता है कि वो मुझे लेके जाए और 2 रुपए कमाए मुझसे, लेकिन मेरे आदेश देने मतलब मैं ऑर्डर ही नहीं दे पा रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डीपली में। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कैसे संक्षेप में या छोटे में आपके साथ शेयर करूं। तो आज का टॉपिक है, क्या हमारा मन और हमारा दिमाग किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करता है। जैसे आपने देखा कि रिक्शा वाले को अगर मैंने आदेश दिया होता, एक सही ऑर्डर दिया होता कि भाई मुझे अलकापुरी लेके चलो फलानी जगह, तो मुझे एक बार में ले जाता। हम पूरे जीवन हमारे मन से ही संघर्ष करते रहते हैं, हमारी एक लड़ाई, एक कुश्ती चलती रहती है कि भाई मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। ये जो कुश्ती है उसके अंदर हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। हम उसी एनर्जी को हमारे करियर पर, हमारे जॉब पर, हमारे रिलेशनशिप पे ज़्यादा लगाकर अपने आप को और सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी ऑफ विजन ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम का बेस कहाँ होगा? आपको क्या लगता है कि आज ही आपको कंफ्यूजन आ गया कि मुझे कहाँ जाना है? नहीं, कंफ्यूजन एक दिन में नहीं आया था। कंफ्यूजन की जड़ जो है वो जब से हम पैदा होते हैं, जिस परिवेश में, जैसे इन्वायरमेंट में, जैसे पेरेंट्स हैं हमारे, जैसा हमारा घर है, जैसा हमारा स्कूल है, जैसा हमारा पड़ोस है, बहुत सारी चीज़ें जो आउटर फैक्टर हैं और इनर फैक्टर मतलब जहाँ हम जन्म में, उन सबका मिलाकर एक समावेश बनता है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कैरेक्टर बन जाता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से ये चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है हम हमारे दिमाग को कैसे ट्रेन और टेम कर सकते हैं? जानवर हो कि इंसान हो, हर एक को अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे सर्कस के हाथी जब छोटा होता है, जब बेबी एलिफेंट होता है, देखिए एकदम छोटा बाबू है, ठीक है। तो जब ये छोटा बेबी होता है ना, तो जो रिंग मास्टर होता है वो इसके पाँव में एक लोहे की बड़ी स्ट्रॉन्ग चेन बांध के रखता है। तो ये छोटा बेबी एलिफेंट बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। लेकिन जब ये हाथी पूरा बड़ा और जवान हो जाता है, तब वो क्या करता है मालूम? वो महावत इसके पाँव में एक नॉर्मल सी रस्सी बांध देता है, लेकिन ये कभी तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, जबकि वो इतना पावरफुल है। ये एलिफेंट नाउ इज वेरी पावरफुल, इतना बड़ा हो चुका है, इतना दम है उसके अंदर कि वो एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन क्या हो गया है? कंडीशनिंग। इस छोटे से बेबी की कंडीशनिंग कर दी गई है कि देखो तुमसे चेन नहीं टूटेगी। लोहे की चेन को अब रस्सी में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि कंडीशनिंग ऑफ हिज ब्रेन। अब ये बेबी एलिफेंट को कंडीशनर कर दिया गया है कि तुम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। अब ये पूरा बड़ा हो गया है और रस्सी को नहीं तोड़ रहा है। वैसे ही बचपन से हमें कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, देखो गिर जाओगे, फेल हो जाओगे, ऐसा मत करो। तो आपकी कंडीशनिंग बनने लगती है दिमाग की, और आप ये मान लेते हैं कि आपसे ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे एक छोटा बच्चा, आप देखना वो आग को टच करने में कभी नहीं डरता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है 8-10 साल का, तो अंधेरे वाले रूम में जाने से भी डरता है। बस यही कंडीशनिंग है कि हमें डरपोक बनाया जाता है, हम डरपोक हैं नहीं। तो जब ये डर आया कहाँ से, आप अपने डर का आमना सामना कर लें, पेन पेपर लेके बैठ जाएं और जान लीजिए क्या ये डर आपका खुद का है या किसी ने आपको दे दिया है। किसी ने, आपकी फैमिली से आ गया है, पड़ोस से आ गया है, स्कूल से, टीचर से, कहाँ से आ गया है। आप अपने डर के सामना स्वयं करिए। जैसे आप डर को देखेंगे, डर को देखते कैसे हैं? डर को आपको देखने का एक आसान तरीका बताऊं? आप कभी भी रोड के साइड में जाके खड़े हो जाइए, जितनी भी व्हीकल्स आ रही है ना उन्हें देखिए। आप किसी को रोक नहीं रहे, ट्रैफिक चल रहा है, एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी, बस देखते रहिए। आप किसी गाड़ी को जाके रोक रहे हैं? नहीं, आप जस्ट वॉच कर रहे हैं। इन अ सेम वे आपके जो थॉट चलते हैं ना, एक थॉट आया, इसने मुझे खराब बोला, इसने मुझे अच्छा बोला, इसने मुझे इग्नोर किया, आप बस देखते रहो। जैसे आपने गाड़ी को देखा ना, आप अपने थॉट्स को भी देखते रहिए।
जैसे जैसे आप अपने साक्षी भाव विटनेस से थॉट्स को देखने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, अरे ये थॉट तो मेरा है ही नहीं, ये तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं हूँ। नाउ द क्लैरिटी बिगिंस। यहाँ से आपकी क्लैरिटी शुरू हो जाएगी, ये मेरा नहीं है, मुझको नहीं चाहिए, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। जैसे ही आप अपने मन को ऑर्डर देते हैं, ये आपका जीनी रेडी हो जाता है, जो आपकी हर चीज को पूरा करने के लिए तत्पर है। अब आपके पास ही सारी ताकत है, आपके अंदर ही वो ताकत है। आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, बशर्ते क्लियर ऑर्डर दे दीजिए। जैसे आप क्लैरिटी में आते हैं, आप बोलते हो यस, मुझे अच्छे से अपना काम करना है। आप देखना ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने लग जाएंगे, ऐसे लोग आपको मिलने लग जाएंगे और आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। अब आप दिमाग की लड़ाई से छूट गए। कंडीशनर योरसेल्फ। एक आसान तरीका और है मेडिटेशन, जो मैं हमेशा कहती हूँ। मेडिटेशन के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके अपने साथ 5, 7, 10 मिनट बिता दीजिए। आपको अपने प्रोसेसिंग ऑफ योर ब्रेन, जैसे ही आप शांत बैठते हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। वो आपको सपोर्ट करती है, वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको बताएगी आपको क्या करना है। आई होप मेरी ये छोटी सी एलिफेंट वाली स्टोरी से कि कैसे आप कंडीशन हो गए हैं, आपको पता चल जाएगा। कैसे मैं रिक्शा वाले को परेशान कर रही थी, आपको ये आइडिया आ गया कि आपकी क्लैरिटी आपके हाथ में। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।